खरगोन में अंतिम श्रावण सोमवार पर शिव भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां लगातार चौथे वर्ष पत्रकारों ने कंधों पर कावड़ उठाकर पत्रकार एकता कावड़ यात्रा निकाली। दावा है कि देश में पत्रकारों की यह अनूठी कावड़ यात्रा है। इसमें कलम के सिपाही खबरों की जिम्मेदारी के साथ में अब कावड़ की जिम्मेदारी भी निभाते नजर आए। प्राचीन व ऐतिहासिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर से अभिषेक पूजन के बाद नर्मदा और गंगा जल लेकर पत्रकार कावड़ यात्रा में शामिल हुए। करीब 7 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मेलडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां नर्मदा और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। खास बात यह रही कि इस यात्रा में मुस्लिम पत्रकार भी शामिल हुए। वहीं मुस्लिम समाज के पत्रकारों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल कलम के सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। यात्रा ने धार्मिक आस्था के साथ में एकता, भाईचारे, सामाजिक सद्भाव का भी संदेश दिया। शहर में यात्रा का जगह जगह सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के साथ विभिन्न समुदायों के लोगों ने स्वागत किया। कहीं पुष्प वर्षा हुई तो कहीं सेवा जलपान के स्टॉल लगाए गए। पत्रकारों की इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ शिव भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि देश और समाज में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और अच्छी बारिश की कामना भी थी। खरगोन की पत्रकार एकता कावड़ यात्रा ने श्रावण के अंतिम सोमवार को भक्ति के साथ सामाजिक सौहार्द की एक अलग तस्वीर पेश की। हम लगा सकते हैं। ये महाकाल का प्रसाद है जो पूरी सवारी मार्ग पर सभी को वितरित किया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा पौधों का वितरण आज महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति करने जा रही है। शासन और महाकालेश्वर जी, आज जैसा आपको विदित है, सावन का चौथा सोमवार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने को आतुर हैं। आज चौथी सवारी में जो विशेष थीम रखा गया है वो पर्यावरण संरक्षण है और 11,000 पौधे जो है वितरित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाने की कोशिश है और सभी लोग जो है ये पौधे अपने अपने यहाँ पर लगाएं और एक संकल्प लें कि अपने पर्यावरण को कैसे हम बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगातार ये सोच रहती है किस प्रकार से आम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके। उसके तहत मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन होंगे। सभी लोग जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका पालन करें। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री माता। आज बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकली है, जो आज सावन का आखिरी सोमवार था। बाबा महाकाल रास्ते 28 से यहाँ पर आए। महाकाल मंदिर यात्रा 4 बजे प्रारंभ हुई और 5 बजे बरोबर पालकी यहाँ पर पहुँच गई थी।
और पूरी अनुशासन से पालकी यहाँ पर आई है। और महाकाल प्रबंध समिति द्वारा आज यहाँ पर पौधारोपण के लिए यहाँ पर पौधे वितरित किए गए जो कि निःशुल्क थे और सभी को एक एक पौधा दिया। एक पेड़ माँ के नाम से ये पौधा दिया गया और सभी से आह्वान करा गया कि इस पौधे को अपने आंगन में रखना है और सुसज्जित करना है और रोज इसमें पानी देना है ताकि हरियाली हमेशा फैलती रहे। और बाबा महाकाल से ये कामना करी है कि जो भी लोग यहाँ से पौधा ले गए वो इस पौधे को भव्य रूप दे और अपने घर में विकसित करे। श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए बहुत ही अच्छा उत्साह मिलेगा। सावन का अंतिम सोमवार था, सब में लालियत थी, सब भगवान की एक छाया पाने को, दृश्य पाने के लिए तरस रहे थे और सभी ने आत्म संतोष से सभी दर्शन करा। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए देश भर से आए श्रद्धालु सुबह से ही उज्जैन पहुंच रहे हैं। मां महाकाल के दर्शन के लिए तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। मंदिर के पट तड़के 2:30 बजे खोले गए। सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन कर भगवान महाकालेश्वर से आज्ञा ली गई। इसके बाद चांदी का पट खोला गया और कर्पूर आरती हुई। नंदी हॉल में नंदी जी का स्नान, ध्यान और पूजन किया गया। इसके बाद भगवान महाकालेश्वर का जल से अभिषेक किया गया। पंचामृत से पूजन अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस का उपयोग किया गया। भगवान महाकाल को रजत चंद्र, त्रिशूल, मुकुट, विभिन्न आभूषणों से सजाया गया। इसके साथ ही भांग, चंदन, ट्राईफ्रूट का श्रृंगार कर भगवान को भस्म अर्पित की गई। बाबा महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला, सुगंधित पुष्पों की माला धारण कराई गई। इसके बाद भगवान को फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। मां निर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। रात करीब 3 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालु की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। भस्म आरती के दौरान चलायमान दर्शन व्यवस्था के तहत बिना परमिशन वाले श्रद्धालुओं को भी बाबा महाकाल के दर्शन का अवसर मिला। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं ने गणेश मंडपम व कार्तिक मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन किए। श्रावण के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रातःकाल बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है। कुंटलों दूध दही से बाबा का अभिषेक किया गया है। चूँकि बाबा का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजन अर्चन की गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वल्लभनगर जोन में पदस्थ सहायक यंत्री रविकांत मालवी का जन्मदिन समारोह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि रविवार को सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय परिसर में जन्मदिन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ढोल धमाकों के साथ में जश्न मनाया गया। सहायक यंत्री हाथी पर सवार होकर कार्यालय परिसर में पहुंचे। सोमवार को समारोह के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। वायरल वीडियो में रविकांत मालवी ढोल धमाकों के बीच में हाथी पर सवार होकर कार्यालय परिसर में प्रवेश करते हुए नजर आए। इसके बाद कार्यालय परिसर में कर्मचारियों द्वारा ढोल की थाप पर नाचते हुए जन्मदिन मनाया गया। कार्यालय के अंदर केक काटकर भी समारोह मनाया गया। आयोजन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि रविवार को सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय किसी अनुमति से खोला गया और सरकारी कार्यालय परिसर का निजी आयोजन के लिए उपयोग किस नियम के तहत किया गया। इसके अलावा केक पर नोटों की गड्डियों की डिजाइन बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बिजली विभाग में इस आयोजन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। मामले में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री वीके मालवी ने कहा कि सहायक यंत्री रविकांत मालवी को नोटिस जारी किया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब विभागीय जांच के बाद स्पष्ट होगा कि सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय खोलने की अनुमति किस स्तर से दी गई थी और कार्यालय परिसर में इस तरह के आयोजन के लिए नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
इस तरह से ऑफिस में हाथी और मुद्रा का केक जो काटा गया है निश्चित रूप से उचित नहीं है और इसके लिए संबंधित सहायक अधिकारी को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी सभी को हिदायत दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही इनके ऊपर इस कारण से उसकी जांच चल रही है। अगर जांच में अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। सावन का आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे। दर्शन के बाद भक्तों में उत्साह व आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बाबा के जयकार लगाते हुए मंदिर परिसर से बाहर निकलते नजर आए। सावन के अंतिम सोमवार को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। फूलों से की गई आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। दर्शन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर सजावट के साथ में फोटो और सेल्फी लेते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन की व्यवस्था और सजावट की जमकर सराहना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर परिसर में इस तरह की आकर्षक सजावट उन्होंने पहले नहीं देखी। फूलों से सजा परिसर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु इस सुंदरता को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। जम्मू गुरु ने बताया कि मंदिर परिसर में सिद्धिविनायक गणेश जी का प्राचीन मंदिर भी श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद भक्त परंपरा के अनुसार यहाँ पहुंचकर भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं और सनातन परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से ही भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। मंदिर परिसर बाबा महाकाल के जयकारों से गूंज रहा है और श्रद्धालु दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। घटिया तहसील के इसाकपुर गांव में घर में सो रहे किसान को रात करीब 1 बजे सांप ने सीने पर डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए चरक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार इसाकपुर निवासी नटवर लाल पिता कैलाश चंद सोलंकी 50 वर्ष किसान थे। रात में नटवर लाल घर में सो रहे थे। करीब 1 बजे अचानक एक सांप उनके सीने पर आकर बैठ गया। नींद खुलने पर उन्होंने सांप को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान सांप ने उन्हें सीने पर डस लिया। सांप के डसने के बाद नटवर लाल ने तत्काल अपने रिश्तेदार अर्जुन को फोन कर घटना की जानकारी दी। अर्जुन कार लेकर घर पहुंचे। नटवर लाल को उपचार के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बारिश के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में सांप निकलने और सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में किसान और मजदूर सर्पदंश का शिकार बन चुके हैं। सर्प मित्रों द्वारा भी विभिन्न स्थानों से सांपों को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा रहा है। ये इनके घर पे सो रहे थे इसाकपुर में। 1:15 बजे समथिंग इनका फोन आया मेरे पास कि ऐसा था, मतलब सांप ने मेरे को काट लिया, गाड़ी लेके आओ। फिर मैं कार लेके आया, फिर इनको वहाँ से गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके आया। घोसला ले गए, वहाँ उनने बोला कि उज्जैन लेके आओ। उज्जैन लेके आए जब, तो उज्जैन यहाँ देखा तो बोले कि खत्म हो गए। 43 साल की उम्र है। नटवर सिंह, पिता कैलाश सिंह नाम है इनका।